Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering new NCERT of class 6. This is the video of Purvi class 6 new NCERT for English. इसमें हम फाइनल एग्जाम जो आपके चल रहे हैं, कुछ बच्चों के तो हो गए हैं, जिनका नहीं हुआ है उसके लिए एक सैंपल पेपर देख लेते हैं, एनुअल एग्जाम मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें कंप्लीट सिलेबस के बेसिस पे मैंने पेपर रेडी किया है। तो कुछ इस तरीके से आपका एग्जाम आ सकता है। इसमें इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा। रीडिंग 20 मार्क्स का, राइटिंग 20 मार्क्स का, ग्रामर 20 मार्क्स का और लिटरेचर 20 मार्क्स का। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, सभी क्वेश्चंस को केयरफुली हमें रीड करना है आंसर करने से पहले, और मार्क्स जो है वो इंडिकेट किए गए हैं हर क्वेश्चन के आगे, और सभी क्वेश्चन को जैसे भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस बेसिस पे हर पार्ट को हमें डील करना है। तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। रीडिंग यहाँ पर 20 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के दिए हैं मैंने। इसमें दिया है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक पैसेज है, इस बेसिस पे नीचे 5 क्वेश्चन है, उनको आंसर करना है। सो देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। व्हाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। दैट्स हाउ you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had told you this earlier, I would have played a trick on you. So ये हमने चैप्टर से रीड किया था पैसेज। हो सकता है ये पैसेज बाहर से भी आए, तो इसी तरीके का एक पैसेज आएगा और उसके बेसिस पे हमें आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द अबव पैसेज whom does you stand for? You किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? So you in the excerpt stands for रामनाथ, रामनाथ के लिए यूज हुआ है। Then how did रामनाथ get money? रामनाथ को पैसे कैसे मिले? So रामनाथ earned money through hard work, हार्ड वर्क से मिले। His wife helped by selling fruits in the market and they received gold coins. So कैसे उसकी बीवी ने और उसने मेहनत करके पैसे कमाए थे, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, what does the plantation, the word plantation stand for? Plantation का मतलब क्या होता है? It refers to a large group of plants, specifically banana plants in this story. इस स्टोरी में जो बनाना प्लांट्स बहुत बड़े लार्ज स्केल पर उगाए गए थे, इसी के लिए प्लांटेशन वर्ड यूज हुआ है। सो प्लांटेशन मतलब होता है एक जैसी फसल को बड़े लेवल पे लगाना। देन फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द फॉलोइंग, अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स क्या होता है? अभी हमने बताया प्लांटेशन। देन राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से जो वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं उनके अपोजिट मीनिंग बताने। जैसे मैजिक मतलब जादू, तो इसका अपोजिट क्या होगा? रियलिटी। हार्ड मतलब टफ, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इजी। सेल यानी बेचना, तो बाय यानी खरीदना। ठीक है, तो ये अपोजिट वर्ड्स हो गए। देन नेक्स्ट पैसेज है, वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट. वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा asanas, that is postures, we do not just stretch the body, the mind has to be with the body. This is the reason why it should be practiced without distractions. If each stretch is coordinated with the breath and awareness, our practice will become a yogic practice. योगा के ऊपर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चंस है। पहला है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा? योगा प्रैक्टिस करने के क्या बेनिफिट हैं? सो योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। ये हमें पूरी तरीके से हमारे वेलबींग के लिए वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट इज, व्हेन डज आवर योगा प्रैक्टिस बिकम अ योगिक प्रैक्टिस? सो व्हेन ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ एंड अवेयरनेस, योगा प्रैक्टिस बिकम्स अ योगिक प्रैक्टिस। जब हम जो भी स्ट्रेचेस कर रहे हैं, पोस्चर्स कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उसको हम अपनी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, तब वो योगा प्रैक्टिस क्या बन जाती है? योगिक प्रैक्टिस बन जाती है। नेक्स्ट है, इज देयर एनी ऐप टू टीच एंड सपोर्ट योगा? इफ यस देन नेम इट। क्या कोई ऐसा ऐप है जो हमें योगा सिखाता है? यस। तो ऐप का नाम क्या है? हु, WHO, हु एम योगा। Okay, now what do you understand by distraction in the context of yoga? Distraction से आप क्या समझते हैं योगा के क्षेत्र में? So while practicing yoga, mind, body, breath and awareness should be in coordination, not just body stretching. ऐसा नहीं है कि बस हम योगासन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, postures different, but the postures or stretches are not coordinated with our body. Okay, then yoga is popular in the whole world. True or false? Yes, it is absolutely true. तो इस तरीके से 2 पैसेज से हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। नाउ सेक्शन बी है राइटिंग। 20 मार्क का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना है। मैं यहाँ पर दोनों ही आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे आप लिख सकते हैं। जैसे पहला है कि यू आर रमेश, आप रमेश हैं जो कि यहाँ ABC जनकपुरी दिल्ली में रहते हैं। आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, इनवाइटिंग हिम टू कम टू दिल्ली ड्यूरिंग द वेकेशन। मेंशन द फ्यू अट्रैक्शंस
लोकेशंस दैट यू वांट बोथ ऑफ यू टू विजिट। आप अपने दोस्त को दिल्ली बुलाना चाहते हैं विजिट के लिए छुट्टियों में, और दिल्ली में क्या क्या चीजें हैं जो आप बता सकते हैं उसको कि वो आए, हम विजिट करेंगे, वो सारी चीजें आपको बतानी है। ओके, इसके ऑप्शन में एक और दिया है कि आप सुरेश हैं जो 25 नेहरू नगर हैदराबाद में रहते हैं, आपको अपने फ्रेंड विनय को लेटर लिखना है अपने बर्थडे पार्टी के बारे में डिस्क्राइब करते हुए। तो दोनों में से कोई सा एक करना है। मैं दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पर दे देती हूँ किस तरीके से लिखेंगे। तो पहला देख लेते हैं, ABC जनकपुरी। पहले हम एड्रेस लिखते हैं दिल्ली, फिर डेट, मंथ, ईयर के फॉर्मेट में डेट लिखेंगे। देन यू विल मेंशन योर फ्रेंड, डियर रोहित, द हॉलीडेज स्टार्टेड, आई विश टू स्पेंड सम टाइम विद यू, प्लीज कम टू दिल्ली ड्यूरिंग द हॉलीडेज, वी शैल बी विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इन एंड अराउंड दिल्ली। आप दिल्ली आ जाओ छुट्टियों में, हम साथ में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो दिल्ली के आसपास है वहां घूमेंगे। वी विल गो टू रेस्टोरेंट्स, cinema houses, we will go for picnic on the river bank, we will shop in Connaught Place, I shall take you to the British Council Library and American Study Center। So ये कुछ जगह है जो आप मेंशन कर सकते हो जो दिल्ली आने पर आप साथ में विजिट करेंगे। Then I'm sure you shall come soon, with love your lovingly रमेश। तो इस तरीके से लेटर लिखना है। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि यही चीजें आए, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस फॉर्मेट में पेपर आएगा, लेटर आता है तो किस तरीके से लिखना है, आप इसको छोटा बड़ा मार्क्स के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था कि बर्थडे के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो वो देख लेते हैं। फिर ऊपर एड्रेस आएगा 25 नेहरू नगर हैदराबाद, डेट आएगी। देन माय डियर विनय, हमें विनय को लेटर लिखना है तो लिखेंगे माय डियर विनय, थैंक यू फॉर गुड विशेस कार्ड ऑन माय बर्थडे, द कार्ड वाज रियली ब्यूटीफुल, हाउएवर आई मिस्ड यू। आपका कार्ड तो आ गया लेकिन मैं आपको मिस कर रहा था। अब पार्टी के बारे में एक्सप्लेन करना है। सो एनीवे, माय पेरेंट्स हेल्ड अ पार्टी ऑन द ओकेजन, ऑल माय relatives and friends came to wish me a happy birthday। मेरे पेरेंट्स ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, मेरे सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आए थे मुझे विश करने के लिए। Everybody liked the birthday cake, there was a special program of dance and music, we enjoyed ourselves till late in the evening, my uncle from England gave us a surprise visit, my parents were very glad about it, my uncle brought with him a special gift from London, I will show you the same when you come here, with love your affectionately सुरेश। ये बहुत बड़ा लेटर है, चाहे तो लास्ट पैराग्राफ आप स्किप कर सकते हैं, मैंने बड़ा बताया है ताकि जितने भी मार्क्स का हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई सा एक करना है, और मतलब होता है कि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जैसे पहला है, यू रिसेंटली वेंट टू अ जू विद योर फैमिली, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर विजिट, द एनिमल्स यू सॉ, योर फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप एंड एनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यू लर्न अबाउट द एनिमल्स। कि आपने जू विजिट किया, वहां पर आपने कौन कौन से जानवर देखे, आपकी विजिट जो थी, ट्रिप जो थी, उसमें सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था, और क्या क्या आपने सीखा, ये बताना है आपको एक पैराग्राफ में। या फिर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको कंप्लीट करके एक इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल स्टोरी बनानी है। तो सबसे पहले पैराग्राफ यहाँ पर मैंने लिख के दिया है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पैराग्राफ ऑन जू विजिट, जू विजिट करने गए तो वहां पर क्या क्या हुआ वो बताना है। सो लास्ट संडे आई विजिटेड अ जू विद माई फैमिली, द जू वॉज फिल्ड विद डिफरेंट एनिमल्स लाइक लायंस, elephants, giraffes and colorful parrots. I was most excited to see the white tiger which looked majestic। बहुत अच्छा दिख रहा था वो टाइगर। The reptile house was also interesting where I saw snakes and crocodiles. I learned that giraffes have long necks to eat leaves from tall trees and that elephants can recognize their family members even after years। तो ये कुछ फैक्ट है जो जाने कि जिराफ की बहुत लंबी गर्दन होती है, एलिफेंट कितने भी समय बाद अपने फैमिली मेंबर से मिलते हैं तो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं। Then my favorite part of the visit was feeding the deer। जब मैंने हिरन को खाना खिलाया, it was a fun and educational experience। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो आप इसी तरीके से कोई भी पैसेज जो आएगा आपको अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ये सेकेंड ऑप्शन में था, तो चाहे आप वो करेंगे चाहे ये, मैं यहाँ दोनों करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, अ यंग बॉय who loved animals and visited a zoo, he saw many animals and enjoyed watching them, suddenly he noticed a bird in distress। उसने देखा कि एक चिड़िया परेशान है, बहुत दुखी है। he immediately informed the staff। उसने जाकर स्टाफ को इन्फॉर्म किया। the zoo staff rescued the bird and appreciated his kindness।
जो जू का स्टाफ था उसने उस बर्ड को रेस्क्यू किया, उन्होंने बर्ड को वहां से उठाया और बच्चे की जो दयालुता है जिसके कारण उसने इन्फॉर्म किया उन लोगों को, उसके लिए उसको अप्रिशिएट भी किया। फ्रॉम दैट डे ही डिसाइडेड, उस दिन से उस बच्चे ने डिसाइड किया टू हेल्प एनिमल्स एंड वर्कड हार्ड टू बिकम अ वेटेरिनेरियन। इसका मतलब होता है जानवरों का डॉक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी ग्रामर। यहाँ ग्रामर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, रीड करना है, वहां पे कौन से आर्टिकल्स आएंगे, ए, एन या द, वो आपको फिल करना है। सो आई फाउंड एन ओल्ड बुक इन माई एटिक। एन क्यों आएगा यहाँ पर? क्योंकि हमने पढ़ा था AEIOU, इनमें से किसी भी लेटर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले एन आता है। तो ओल्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से, तो यहाँ पर एन आ गया। तो वावेल्स वाला मैंने चैप्टर पढ़ाया था अच्छे से, तो उसमें आप देख सकते हैं वीडियोस में। नाउ इट हैड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इंटरेस्टिंग में आई से स्टार्ट हो रहा है इंटरेस्टिंग, तो एन आएगा। आई हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ किंग। क्यों किंग क्या है? के से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए आएगा। एंड हिज किंगडम, द बुक वॉज प्लेस्ड ऑन अ वुडन शेल्फ अलॉन्ग विद अ वास। तो एक वुडन W से स्टार्ट हो रहा है तो ए आएगा, और वास V से स्टार्ट हो रहा है तो ए आएगा। ओके, सो एन और ए और द, इनका यूज कैसे होता है मैंने एक स्पेशल वीडियो उसके ऊपर बनाया था। आई होप आपने वो वीडियोस देखे हैं, नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट। नाउ आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंस। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी चीज की खासियत बताते हो। जैसे द स्काई इज क्लियर टुडे, यहाँ स्काई की खासियत बताइए कि स्काई आज यानी आसमान आज क्लियर है, साफ है ना, तो क्लियर एडजेक्टिव। शी वोर अ कलरफुल ड्रेस टू द पार्टी, कैसी ड्रेस पहनी है उसने? कलरफुल, तो कलरफुल उसकी खासियत बता रहा है। देन दिस इज अ डिलीशियस केक, केक कैसा है? डिलीशियस है। द रैबिट इज फास्ट एंड क्लेवर, रैबिट खरगोश कैसा है? फास्ट है, तेज चलता है, क्लेवर यानी चतुर है, चालाक है। देन ही गेव मी अ प्रेशियस गिफ्ट, उसने मुझे बहुत कैसा गिफ्ट दिया? प्रेशियस, बहुत ही अमूल्य। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। एंड, बट, बिकॉज, और, इनके थ्रू आपको इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग, बट मतलब होता है लेकिन, मैं वॉक के लिए जाना चाहता था लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई। शी बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट, एप्पल्स और ऑरेंजेस लेकर आई वो मार्केट से। देन ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक, वह घर पे रुका क्योंकि वह बीमार फील कर रहा था। देन वुड यू लाइक टी और कॉफी, आप जब किसी से ऑप्शंस देते हैं तो और लगाते हैं, अभी हमने देखा था क्वेश्चन में भी बीच में और लगा था, है ना। सो क्या आप टी लेंगे, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? तो या जब बोलते हैं तो और लगाते हैं। शी वॉज टायर्ड बट शी केप्ट वर्किंग, वो थकी हुई थी फिर भी वो काम करे जा रही। नाउ अब हमें प्रीफिक्स को मैच करना है। प्रीफिक्स क्या होता है? कुछ लेटर्स हम एक वर्ड के आगे लगा के उस वर्ड का मीनिंग बदल देते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ओके, और सफिक्स बाद में लगाते हैं। तो देखते हैं ओबे, ओबे के आगे हम लगाते हैं डिस, DIS, तो ये बन जाता है डिसओबे। ओबे मतलब किसी का बात मानना, और डिसओबे करना मतलब उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना। लीगल, इलीगल। रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। विजिबल, इनविजिबल, विजिबल मतलब दिखना और इनविजिबल मतलब नहीं दिखना। रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल। ओके, सो इस तरीके से हम प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ आपको। नाउ सेक्शन डी है लिटरेचर, जो आपकी बुक है उससे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे 20 मार्क्स के। तो पहला है कि पैसेज रीड करना है, अगेन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। द फैक्ट वाज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, not even at marbles. He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. On the contrary, losing made him feel terrible. He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. हमने चैप्टर पढ़ा था कि कैसे उसमें प्रभात कैसे भी करके हर गेम को जीतना चाहता है ना। जब वो जीतता है तो उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन जब वो हारता है तो उसे बहुत दुख होता है। इसी बेसिस पे 3 क्वेश्चन है। पहला है प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, वो हमेशा जीतना चाहता था। His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. आपको पैसेज में ही सारे आंसर मिल जाएंगे। Then the fact was that he could not bear losing, not even at marbles. वो कंचे खेलता था उसमें भी उसे हारना पसंद नहीं था। अब पोयम का एक पैसेज दिया है, उसको भी रीड करके आंसर फिल करना है। So may my friendship always be the most important things to me. With special friends I feel I am blessed. So let me give my very best. I want to
to do much more than share the hopes and plans of friends who care. I will try all that a friend can do to make their wishes come true. Fill in the blanks है. पहला है the poet wishes that friendship always remain the most important thing. उसके लिए friendship हमेशा सबसे important है. Then with special friends the poet feels blessed. अच्छे जो उसके दोस्त है, स्पेशल जो दोस्त है, उसके साथ उसे कैसा फील होता है? ब्लेस्ड, कि किसी का आशीर्वाद हो, इतने अच्छे दोस्त उसकी लाइफ में है. द पोएट वांट्स टू डू मोर देन जस्ट शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड. पोएट जो है वो अपने फ्रेंड के साथ और भी ज्यादा चीजें करना चाहती हैं. ऐसा नहीं कि कुछ प्लान्स बना रहे हैं, कुछ होप्स हैं वही हम शेयर कर रहे हैं, बाकी की चीजें भी लाइफ में जो है वो शेयर करना चाहती है. नाउ यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है या लास्ट क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का है. 5 क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स के हैं. आपको सबके आंसर करने हैं, आपकी बुक की एक्सरसाइज से ही है. सो हाउ डिड सेज हेल्प रामनाथ? जो साधु था उसने रामनाथ की मदद कैसे की? सो 4 मार्क्स का है तो थोड़ा बड़ा लिखेंगे, 3 मार्क्स का आएगा तो आप इसमें से ही छोटा करके लिख सकते हैं. सो द sage helped Ramnath by setting him a task that seemed to be a way to create the magic potion. This task inspired Ramnath to clear his land, cultivate banana plant, and look after them diligently. So, by dint of his sheer hard work, Ramnath created a banana plantation which generate मैंने ये देखा था कि साधु किस तरीके से उससे मेहनत करवाकर और हार्ड वर्क के थ्रू पैसे अर्न करना सिखाता है. देन नेक्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस? स्पाइसेस दैट हील्स अस, ये चैप्टर हमने पढ़ा था. तो इसमें कैसे पता चलता है कि स्पाइसेस की हीलिंग प्रॉपर्टी के बारे में हमें जानना चाहिए? सो नोइंग अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस कैन हेल्प अस यूज नेचुरल रेमेडीज टू ट्रीट माइनर हेल्थ इश्यूज, मेकिंग अस मोर सेल्फ रिलायंट एंड कनेक्टेड टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. Okay, then third question is what is the एक भारत श्रेष्ठ भारत program all about? ये प्रोग्राम किस चीज के बारे में था? So this program is about promoting a sense of unity among the people from different parts of India, emphasizing the fact that everyone belongs to one nation and celebrating the unity in diversity that makes India the most wonderful country in the world. Unity in diversity के कॉन्सेप्ट को सेलिब्रेट करने के लिए, लोगों के बीच में फैलाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, एक भारत श्रेष्ठ भारत. की हम विविध में भी एक है, सारे इतनी विविधता होने के बाद भी हम सब क्या हैं? भारतीय हैं और एक हैं. देन हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील? प्रणव की जो स्पेशल एबिलिटी है उससे आपको कैसा फील हो रहा है? सो प्रणव स्ट्रेंथ एंड आइडियाज इंस्पायर मी टू कीप ट्राइंग एंड नॉट गिव अप इवन व्हेन थिंग्स आर हार्ड. हमने देखा कि कितना भी टफ सिचुएशन आ जाए, प्रणव जैसे डील कर रहा है सिचुएशन को, वैसे ही हमें हार नहीं माननी चाहिए और सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए. नाउ हाउ वाज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड? मारियो को उसके सच्चे दोस्त कैसे मिले? सो मारियो वाज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स व्हेन गुनीत, अस्मा एंड दीप propped him up so that he would stay balanced on the invisible chair while others laughed at him. This revealed who truly cared about him. कैसे उसके दोस्तों ने झूठ में भी उसका साथ दिया और ये बताया कि जो भी वो सोच रहा है वो उसमें उसके साथ है, बल्कि उसका मजाक नहीं उड़ाया था, है ना. हमने देखा था कि इनविजिबल चेयर के बारे में ये स्टोरी थी, राइट. सो विद दिस वी आर डन विद दिस सैंपल पेपर. हमने फाइनल एक सैंपल पेपर देख लिया है. इसी बेसिस पे, इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे. सो आई होप यू लव दिस वीडियो. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर एग्जामिनेशन. लेकिन एक और चीज है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो है वो आप एक बार प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है आपको एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से पेपर के साथ डील करना है. ओके, so thank you so much for joining. We'll meet in the next video very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising it, and don't forget to subscribe Janki Studies Corner for more such videos. Thank you so much.